सूरह फातिहा इंसान देखे नमाज के अंदर पढ़ता है। अब नमाज अल्लाह की पढ़ रहा है, नमाज अल्लाह की में पढ़ते हुए नमाज के अंदर वो दुआ क्या करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। सवाल है मेरा आपसे कि अगर नमाज सीधा रास्ता नहीं है तो और कौन सा सीधा रास्ता है? नमाज से आगे भी कोई सीधा रास्ता है? वो नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह की बंदगी कर रहा है और दुआ क्या मांग रहा है, या अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला। तो सवाल पैदा होता है कि क्या तू चल नहीं रहा? दूसरा सवाल पैदा होता है कि किन लोगों के रास्ते पे चलाना है? तू जो कह रहा है कि सीधे रास्ते पर चला, तो आगे फरमाया रास्ता उनका जिन पर तेरा इनाम हुआ। पता चला कि बंदे सारे ही अल्लाह के हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का, जिन पर अल्लाह का इनाम है। कुछ तो बंदे हैं ना, और उन बंदों का अल्लाह के यहां क्या मकाम व मर्तबा है कि अल्लाह नमाज के अंदर, फातिहा के अंदर बंदे को ये हुक्म दे रहा है कि तुम मुझसे दुआ मांग तो ऐसे मांग कि या अल्लाह उनके रास्ते पे चला जिन पे तेरा इनाम हुआ है। अगर उनके रास्ते पे चलने की तलकीन रब कर रहा है तो सवाल तो आता है जहन में कि वो बंदे अल्लाह की बारगाह में कितने मकबूल होंगे। कि बंदा नमाज भी रब की पढ़ रहा है और नमाज के अंदर दुआ कर रहा है, या अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा इनाम हुआ। आगे फिर सवाल पैदा होता है कि भाई वो कौन से लोग हैं जिन पर अल्लाह का इनाम है, कौन से लोग हैं? तो ये भी कुरान ने बता दिया। फरमाया मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन वहसुना उलाइका रफीका। फरमाया वो चार गिरोह ऐसे हैं जो अल्लाह की बारगाह में इनाम याफ्ता हैं। या अल्लाह वो कौन से? फरमाया पहला गिरोह नबियों का है, पहला गिरोह। या अल्लाह दूसरा, फरमाया दूसरा सिद्दीकीन का है। और सिद्दीकीन की बात हो तो अबू बकर सिद्दीक की बात ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। या अल्लाह तीसरा गिरोह, फरमाया तीसरा गिरोह शुहदा का है। या अल्लाह चौथा गिरोह, फरमाया चौथा गिरोह अल्लाह के वलियों का है। वहसुना उलाइका रफीका, ये वो लोग हैं कि जिनका साथ अल्लाह को बड़ा ही सोना लगता है, इनकी रफाकत, इनकी मायत अल्लाह को बड़ी अच्छी लगती है, अल्लाह को बड़ी पसंद है। देखिए मेरे और आपके वालिद हैं, उनकी जिंदगी का तजर्बा हमसे ज्यादा है। बाप अपनी औलाद को समझाता है फलां सोसाइटी अच्छी नहीं है, फलां संगत अच्छी नहीं है, उनके पास ना बैठना, फलां अच्छे हैं उनके पास बैठ जाना। मैं कहता हूं जहां बाप, हजारों बापों का प्यार खत्म होता है, वहां से कहीं ऊपर जाके रब का प्यार बंदे से शुरू होता है। मैं तेरा बाप तुझे मना करे तो हो जाता है, जब रब तुझे मना करता है तो फिर क्यों नहीं होता? या अल्लाह किन लोगों के पास बैठने? फरमाया वो चार लोग हैं जो नबियों के पास बैठे वो सहाबा बने, जो सिद्दीकीन के पास बैठे वो भी बदबख्त ना रहे, और जो अल्लाह के वलियों के पास बैठ के अल्लाह ने उनको भी मकाम वलायत अता फरमा दी। वो चार गिरोह हैं। अब फिर आप कह सकते हैं जी वो अल्लाह के वली मिलते कैसे? परसों रात मुझे एक बंदा नौजवान था, मुझसे फोन पे बात कर रहा था मैसेज पर, तो उसने कहा जी कि कुछ उसने लिखा कि जो बंदा जैसा है उसके साथ वैसे ही हो जाओ। मैंने कहा ये अहले तरीकत के यहाँ ऐसा नहीं है, अहले तरीकत के यहाँ ऐसा। उसने कहा अहले तरीकत कहाँ से मिलते हैं आज के दौर में? मैंने कहा आज के दौर में भी कोई बाबा फरीद मिल सकता है, लेकिन अगर तलाश करने वाला भी कोई निजामुद्दीन हो, वो निजामुद्दीन भी तो हो ना तलाश करने वाला, मिल सकता है आज के दौर में। तो औलियाए कामिलीन ये वो लोग हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह की जात पर तो नबूवत खत्म हो गई, सरकार के बाद कयामत तक कोई नबी नहीं है। जो भी ये दावा करे वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है। सबसे बड़ा झूठ कायनात में यही है, क्योंकि बंदा हुजूर के बाद नबूवत का दावा करे, सबसे बड़ा किस्म ये है। तो झूठे पर खुदा की लानत है। क्या है? खुदा की लानत है झूठे पर।
अब इन औलिया कामिलीन को अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनकी संगत जो है ये अल्लाह को बड़ी पसंद आती है। उन औलिया कामिलीन में एक नुमाया नाम अताए रसूल का है, हिंदुल वली का है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का है, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का है। उनका नाम है कि बरे सगीर पाको हिंद के अंदर सैयद और अवान के अलावा अलवी अवान जो इनके अलावा मेरे और आपके बड़ों को किसी ने अगर कलमा पढ़ाया है तो वो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की जात है। किसकी जात है? किसकी जात है? मोइनुद्दीन चिश्ती की, हसरे संजरी की अताए रसूल है, जिन्हें रसूलुल्लाह ने हमें अता फरमाया। वगरना आप अपने शजरे को खंगाल लें, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस पीढ़ी से ऊपर चले जाएं, कोई हिंदू था, कोई सिख था, कोई किसी मजहब से था, सिवाय सैयद के हमें पूरे बरे सगीर पाको हिंद के अंदर कोई नबी नहीं आया। हमें तो कलमा मिला ही इनकी वजह से। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भेजा। देखिए ना शजरा कितना सोना। हजरत उस्मान अरूनी के मुरीद हैं हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को आगे मुरीद भी मिला तो हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जैसा, और कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को आगे मुरीद मिला तो ज़ुहदुल अंबिया बाबा फरीद जैसा, और बाबा फरीद को आगे मुरीद मिला तो हजरत निजामुद्दीन औलिया जैसा, कहीं साबर पिया कलियरी जैसा, कहीं हजरत बदरुद्दीन इसहाक जैसा ये मुरीद मिले, और निजामुद्दीन को आगे मुरीद मिला तो हजरत अमीर खुसरो जैसा। तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप अपने पीरो मुर्शिद के पास चिल्ला कशी कर रहे थे, कुतुबुद्दीन के पास। मैंने वो 3 मुसल्ले इंडिया में देखे हैं जहां एक ही वक्त में 3 अल्लाह के वलियों ने चिल्ला किया है। एक का नाम हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती है, एक का नाम कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, और एक का नाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर है। कुतुब साहब को मिलने के लिए आए हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, कहा अपने मुरीदों को बुलाओ, सभी आ गए। फरमाया कोई और तो नहीं रहते? कहते एक बंदा रह गया है, वो चिल्ला कशी पे है। फरमाया अगर वो नहीं आता तो हम चले जाते। जब दरवाजा खोला तो अंदर देखा तो अंदर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर थे। चेहरा देख करके फरमाते हैं मुरीद नहीं, तूने कोई वक्त का शहबाज काबू किया है। हक फरीद या फरीद हजरत, यानी ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन लोगों ने दीन की खिदमत की है। सही माना में इन लोगों ने दीन की खिदमत की है। आज कोई बंदा चंद टगों के लिए इन लोगों की जात पर अगर कीचड़ उछालता है ना, तो फिर आप समझ जाएं कि वो सारा अपने पेट के लिए कर रहा है, अपने पेट के लिए कर रहा है। वो यार जिन लोगों ने हमारे अबाओ इदाद को मुसलमान किया है, हम उन्हीं को काफिर कहना शुरू हो गए। आप समझते हैं, नौजवान तबका समझ रहा है कि सोशल मीडिया पे जो लोग इन बुजुर्गान दीन के बारे में जुबानें दराज करते, हमें तो कलमा पढ़ाया हमारे अबाओ इदाद को इन औलिया उम्मत ने। और जो अच्छी नस्ल के लोग होते हैं वो कई कई नस्लों तक एहसान फरामोश नहीं होते। एक घर को डाकुओं ने लूट लिया, रात के वक्त चोर चुराए, वहां जनाब सारा सामान लूटा, गठरियां बनाई। जाने लगे तो उन्होंने अपने सरदार से कहा कि भाई ये बड़ी बारीक बात है हर नौजवान के लिए, ये एक पत्थर पड़ा है बड़ा चमक रहा है, देखे ये हीरा है क्या है? सबसे करीब तरीन लेबॉर्टरी जो है वो जुबान है। उसने जुबान लगाई कि मैं इससे चख के देखता हूं कि ये क्या है, क्योंकि चांद की रोशनी पड़ रही है और वो चमक रहा है। जब उसने जुबान लगाई ना, उसने कहा जितना भी माल लूटा है यहां रख जाओ।
जनाब रात से शुरू हुए हैं, तहज्जुद का वक्त हो, अब आप कहते हैं सामान सारा रख दो, वजह क्या है? कहने लगे मैंने इस घर का नमक खा लिया, मैंने इस घर का, ये जो तुम कहते थे ना ढेला पड़ा हुआ है, हीरा है या क्या है, ये नमक है, मैंने इस घर का नमक खा लिया, मैं नमक हरामी नहीं करूंगा। ओ भाई, जिन्हीं लोगों ने तुम्हें कलमा पढ़ाया है, अबाओ इजाद को पढ़ाया है, आज तुम्हारे अंदर ये जुर्रत पैदा हो गई है कि उन्हीं के बारे में बातें करो। तुमसे तो फिर वो चोर अच्छे रह गए जो नमक हरामी नहीं करते।